हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम लोग व्हीटस्टोन्स ब्रिज और मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने केसीएल और केवीएल, दैट मीन्स कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ एंड केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ केसीएल एंड केवीएल। तो ये सब चीज स्टार्ट करने से पहले कुछ लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर सकते हैं हम लोग, तो वो उसको हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज हमने केसीएल में पढ़ा था कि समेशन आई इज इक्वल टू 0 एक जंक्शन पे, ये क्या था, एट अ जंक्शन, मतलब किसी भी जंक्शन पे आने वाले करंट को पॉजिटिव ले लो और जाने वाले करंट को नेगेटिव ले लो तो टोटल किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और एक क्लोज्ड लूप के लिए डेल्टा समेशन ऑफ v क्या हो जाएगा, 0। ये समेशन है, सिंबल फॉर समेशन, मतलब सबको जोड़ दो। जोड़ना कैसे है, फॉर अ क्लोज्ड लूप जोड़ना कैसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जा रहा है तो नेगेटिव वोल्टेज लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं -v, ठीक। और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव वोल्टेज ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल इन वोल्टेज, और यहाँ क्या हो रहा है, राइज इन वोल्टेज, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव जो होता है वो आपका लोअर पोटेंशियल पे होता है, ठीक। और करंट कहां से कहां जाता है, नेचुरली हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां पोटेंशियल मेंशन कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग एक बार रिवीजन के तौर पे नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई, ये दोनों हमारे क्या हैं, एप्लीकेशंस ऑफ केसीएल एंड केवीएल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो एग्जांपल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग केसीएल और केवीएल करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास एक बैटरी सोर्स है E1 और ये आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है और ये आपका दिया हुआ है ± E2 और ये आपका, ये मान लीजिए स्मॉल r1 है और ये आपका स्मॉल r2 है। यहाँ से करंट I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है और ये हमें I3 करंट को निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड I1, I2, I3, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सारी चीज़ें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई हैं, आपको बस क्या डिसाइड करना है, द पाथ ऑफ द करंट। I3 आपका जो होगा सबसे पहले, तो I3 बराबर आपका किसके बराबर होगा भाई, इधर से I1 आ रहा है और इधर से आपका I2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी जाएगा ये किसके बराबर होगा, I1 + I2 के बराबर। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आई हमको कि हम अगर I1 और I2 निकाल लें तो I3 क्या होगा, उन दोनों का सम हो जाएगा, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए एक लूप यहाँ चलाते हैं और एक लूप यहाँ चलाते हैं, ठीक। हमें क्या करना है, ये दिस इज़ योर लूप 1 एंड दिस इज़ योर लूप 2। करना ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले लूप 1 को ले लेते हैं। हमने क्या बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो -v लेंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो +v लेंगे, ठीक। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी।
नेगेटिव से पॉजिटिव गए, मतलब जहां से शुरू करना है वहीं पे आना है, नेगेटिव से पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन में जाना है। नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो ये क्या लिया जाएगा, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, E1। अब करंट यहां से यहां जा रहा है ना, तो क्या करेंगे भाई, करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, क्योंकि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे, तो हायर टू लोअर मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला करंट क्या देगा, नेगेटिव वोल्टेज देगा, मतलब कि फॉल इन वोल्टेज। तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला -V, मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा भाई, वोल्टेज क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, मतलब V इज इक्वल टू I1R1, करंट फ्लोइंग इन इट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, मतलब माइनस में I1R1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, पिछले सिंबल्स भूल जाएंगे। अब करंट क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिगर देख के मत समझिए कि ऊंचाई पे है और ये नीचाई पे, नहीं, हायर टू लोअर आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव पे होगा, ये नेगेटिव पे होगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल पे। तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आप पहले बात तो ये समझिए कि इसको आप लिख लीजिए I1 प्लस I2। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज, देख लीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, करंट फ्लोइंग इन इट, करंट कितना है, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस, दैट मींस R2। यहां आ गए, पिछला सिंबल भूल जाइए। अब यहां से यहां तक करंट क्या होगा भाई, जितना बैटरी से करंट निकला है उतना ही वापस भी जाएगा, ये बात याद रखिएगा। I2 निकला था तो I2 वापस जाएगा, यहाँ से I1 निकला था तो I1 वापस जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ से यहाँ गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब यहाँ से यहाँ मतलब ये हायर पे होगा और ये लोअर पे दिख ही रहा है क्योंकि नेगेटिव प्लेट पे है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज क्या आएगा, करंट फ्लोइंग इन इट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि -I1 स्मॉल r1 इज इक्वल टू, हमें 0 रखना है। कैसे, किस हिसाब से रखा, नेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, टेकिंग द सिंबल एज दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव वोल्टेज और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड इक्वेशन, टेकिंग लूप 2। लूप 2 में क्या होगा, यहां से चलना है और घूम के वापस यहीं पे आना है, दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव गए, क्या दिखा, पॉजिटिव वोल्टेज, क्या लिखेंगे इसको, E2। अब यहां से यहां करंट जा रहा है, मतलब ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा, तभी तो करंट जा रहा है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ अ लोअर पोटेंशियल। इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, I2R3 माइनस I2R3। अब फिर वही बात, पिछले सिंबल्स भूल जाइए, यहां से यहां करंट आ रहा है, वही पिछला वाला केस, तो ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा, तो क्या होगा, माइनस में आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, देखो नेगेटिव लिया आया था तो -I1 प्लस I2, वही जो I3 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो R2 हो जाएगा। अब यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ से यहाँ आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ से यहाँ गए, हायर पे मतलब ये पॉजिटिव पे होगा, ये नेगेटिव, मतलब हायर टू लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाले को नेगेटिव लेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, -I2R2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन, मतलब कि नेट वोल्टेज हमने इसमें क्या कर दिया, 0, टेकिंग द सिंबल एज, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो नेगेटिव वोल्टेज और नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पॉजिटिव वोल्टेज। ये दो इक्वेशंस, दीज टू इक्वेशंस कैन बी इजीली सॉल्व्ड यूजिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन टेक्निक। तो मेन मसला जो होता है वो इक्वेशन बनाने का होता है। आई होप कि आप लोगों को इक्वेशन बनाना आ गया होगा। आप लोगों को बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, रेजिस्टेंसेस दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा I1, I2 और I3, जो पूछा गया है आप उसको आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 2 हैं और इक्वेशन भी 2 हैं, तो यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द करंट इन R2 ब्रांच, या और वी कैन से दैट I3, तो I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इतना आप लोग नोट करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं नोट किया तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा। जैसे मान लो कि ये एक बैटरी है, चाहे रेजिस्टेंस ईएमएफ सोर्स के इधर लगा दो, चाहे इधर लगा दो, चाहे इधर लगा दो, डजंट मैटर। इसके अक्रॉस का अगर हमें वोल्टेज पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, करंट अगर बाहर आ रहा है तो क्या होगा, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। इसे हम लोग डिस्चार्जिंग कंडीशन भी बोलते हैं। पहला केस। और आपका दूसरा केस क्या है भाई, करंट अगर मान लो अंदर जा रहा है तो क्या होगा, ये चार्जिंग कंडीशन, मतलब V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। मतलब ये कंडीशन क्या है, आप खुद समझ सकते हो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ द बैटरी द टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेज, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग अ बैटरी द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा तो इसमें से ज़्यादा चीज़ें घटती जाएंगी, इसलिए ओवरऑल वोल्टेज घट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा बिकॉज द करंट इज एंटरिंग इनसाइड द बैटरी। ये बढ़ता जाएगा तो इससे जुड़ के जो सम आएगा वो भी बढ़ता जाएगा, तो वोल्टेज भी आपका बढ़ता जाएगा। सो दैट्स वाई ई प्लस आई आर इज इक्वल टू चार्जिंग और ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू डिस्चार्जिंग। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन्स ब्रिज, तो देखिए भाई, व्हीटस्टोन्स ब्रिज में क्या होता है, एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। मान लो ये आपका पी रेजिस्टेंस है, ये है, ये आपका क्यू है, ये आर है, ये एस है, और इन दोनों के अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र करेगा तो आप उसको यहीं पे लगा सकते हो अलग से सीरीज में, ऐसे कुछ। और नहीं जिक्र कर रहा तो इट मीन्स कि वो बैटरी इज हैविंग द नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, पहली कंडीशन इसकी आती है बैलेंस्ड। क्या होता है, बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है भाई, आप समझिए कि करंट यहां से निकला, यहाँ तक आ गया, सम पार्ट ऑफ द करंट विल गो दिस साइड एंड सम विल गो दिस साइड। ठीक, ये मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ आप लोगों को। ये करंट यहाँ तक आएगा भाई आराम से। अब क्या होगा, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, ये घूम के ऐसे आएगा, ये घूम के आएगा, यहाँ से ये जुड़ के पूरा यहाँ से वापस आई गया था तो आई वापस भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अंडर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन क्या होगी, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू आपका R बाई एस हो जाए। मतलब इसका और इसका, इसका और इसका रेशियो अगर सेम हो जाता है तो इससे क्या साबित होता है भाई कि ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, दैट इज नो करंट विल फ्लो थ्रू branch AB because if P by Q is equals to R by S then VA is equals to क्या हो जाएगा आपका VB। भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सेम होने, जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता। मतलब
कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ अ लोअर पोटेंशियल। दैट्स व्हाई इफ द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब कि पोटेंशियल ए पे पोटेंशियल और बी पे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है, और दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो गए तो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच, मतलब कि नो करंट, आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रांच में चाहे रजिस्टर लगा दो, चाहे आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, इवन एक इंसान को भी खड़ा कर दो, एक इस टर्मिनल को पकड़ ले, एक इस टर्मिनल को, तो उसको करंट नहीं मारेगा। बट प्लीज एंड प्लीज 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 डोंट ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। वो तो मैंने हंसी में बोला है, मजाक में, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ ट्रू, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि यहाँ पे एक हाथ से टच कर लिया, एक हाथ से यहाँ टच कर लिया, तो अगर आपके पैर ज़मीन पे हैं तो आपको अर्थिंग की वजह से आपके बॉडी से करंट चला जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आधी अधूरी नॉलेज या कोई अगर वर्बली बोल रहा है तो एक्सपेरिमेंट करने मत बैठ जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा तो मतलब क्या होगा, देन P and Q will be in series and R and S will also be in series। देखिए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, कोई करंट बटेगा नहीं। आई यहाँ तक गया, आई ये गया, सॉरी ये मान लो यहाँ से I1 जा रहा है, ठीक है, I1 यहाँ से मान लो जा रहा है I माइनस I1, क्योंकि I में से I1 यहाँ चला गया तो यहाँ I माइनस I1 यहाँ तक आया, यहाँ तो कोई करंट जाना नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, I माइनस I1, जंक्शन से बाहर कितना करंट निकलेगा, आने वाले को जोड़ दो तो I प्लस I माइनस I1, तो I1 कट जाएगा, I करंट यहाँ से वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दिस इज द कंडीशन फॉर योर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। आप लोग इतना नोट कर लें तो फिर इसका हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। चलिए भाई, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मीटर ब्रिज की तरफ। सारे डेटा हटा देते हैं यहाँ से। सारे कनेक्शन जोड़ दें फिर से। ठीक, मान लो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 12 वोल्ट्स, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है 12 ओम, 24 ओम, 6 ओम और 12 ओम। ठीक, आपसे पूछेगा फाइंड द करंट। क्या पूछेगा, फाइंड द करंट इन मान लीजिए कि ऑल ब्रांचेस एंड ऑल्सो द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, पूछ रहा है कि भाई हर ब्रांच में, एक ब्रांच आपकी ये हो गई, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। ठीक है, यहाँ से मान लो हम गैल्वेनोमीटर भी हटा देते हैं।
इसमें क्या करेंगे भाई हम लोग, जरा पहले आप क्वेश्चन नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए सबसे पहला काम हम लोग इसको मैच कराएंगे कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है ये, यस है क्योंकि उसी को मिटा के बनाया है, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है कि उसी को मिटा के बनाया है। लेकिन अगर आपको कैजुअली मिल जाए कहीं पे क्वेश्चन या किसी एग्जामिनेशन में, तो आप सबसे पहले देखोगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर क्या था कि दो ब्रांचें जो ऐसे निकल रही थी, इमर्ज हो रही थी, उनके बीच से एक ब्रांच गई थी और जहां पे ये बीच वाली टर्मिनेट हो रही थी वहां से दो ब्रांचें और आई थी और ऊपर वाली ब्रांचों से टच हो रही थी, और जहां पे ये टच हो रही थी वहां से क्या लगा निकल रहा था, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था वहां पे। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे कि वेदर द ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट। तो सबसे पहला काम कि क्या P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है, मतलब 12/24 क्या 6/12 के बराबर है, सिंस 12/24 इज इक्वल टू 6/12, क्या है ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 1/2 और ये भी आ रहा है 1/2, मतलब कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि क्या है, इट इज़ अ बैलेंस्ड ब्रिज। So hence no current through I'm so sorry yaar, hence going through 3 ohm resistor। भैया 3 ओम रजिस्टर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो सबसे पहली बात कि आई करंट निकला, यहाँ पे मान लेते हैं कि I1 चला गया और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे I था, I1 चला गया तो यहाँ कितना जाएगा, I माइनस I1, ठीक। यहाँ भी क्या होगा, I1 जाएगा, यहाँ भी I1 जाएगा, ये पूरा। तो क्या होगा भाई, देखो 12 और 24 क्या हो गए आपके सीरीज में हो गए। सीरीज में क्या होता है, सिंपली जोड़ दिया जाता है। तो मतलब ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, 12 + 24 कितना हो जाएगा आपका 36, और ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि ये जो करंट आ रहा है वही इधर जा रहा है ना, यहाँ से ना कोई करंट आएगा ना यहाँ से कोई ऊपर जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, नो करंट, ठीक। तो 12 + 6 कितना हो जाएगा भाई 18। ये कुछ ऐसा सिस्टम हमारे पास मिल गया। ये आपका 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, ये यहाँ से I करंट निकला, यहाँ पे कितना जा रहा था I1 और यहाँ कितना जा रहा था I माइनस I1, ठीक। अभी देखो अगर हमें टोटल करंट फाइंड करना हो, टोटल करंट हमें फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एक और आसान तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। देखिए भाई रजिस्टर ख़राब हो गया हम लोगों का है, चलिए ये आपका है, ठीक। जो 12 वोल्टेज यहाँ पे है वही 12 वोल्ट यहाँ पे मेंटेन होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस 36 ओम रजिस्टर कितना होगा 12 वोल्ट, और वोल्टेज अक्रॉस 18 ओम रजिस्टर ये भी कितना होगा आपका 12 वोल्ट। 12 वोल्ट यहाँ पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना हर जगह, और ये सेम तब होगा जब मान लो यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा, तब सेम नहीं होगा, तब टर्मिनल वोल्टेज निकालना पड़ेगा, जो मैंने बताया था V = E + IR या E माइनस IR। करंट बाहर निकल रहा होगा तो E माइनस IR, और अंदर जा रहा होगा तो E + IR। अभी यहाँ पे कोई वोल्टेज लॉस नहीं, क्योंकि सीरीज में क्या होता है वोल्टेज खर्च होता है, यहाँ पे कहीं खर्च नहीं होता। जो वोल्टेज यहाँ पे वही, क्योंकि इसके पैरेलल में ये वही 18 ओम के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, वही 36 ओम के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको निकालना हो, ये मान लो आपका I1 है, तो I1 कितना होगा बताइए, वोल्टेज कितना है 36 ओम में 12 V/R, वोल्टेज कितना मेंटेन है 12 वोल्ट, और R कितना है 36, तो ये 1/3, I1 कितना आ जाएगा 1/3 एम्पियर्स। तो I1 कितना आ गया 1/3 एम्पियर्स। अब इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच में कितना जा रहा था I माइनस I1, तो आपका I माइनस I1 करंट, I माइनस I1 करंट क्या होगा भाई, जो वोल्टेज कितना होगा 12 ओम 12 ओम डिवाइडेड बाय 18, 2/3 कितना आ जाएगा 2/3 एम्पियर्स, ठीक।
इतना नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। वैसे I1 ये है, मतलब आपका जो I1 निकल के आया दैट इज़ 1/3 एम्पियर्स, और I माइनस I1 निकल के आया 2/3। तो ज़रा भैया I1 की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो ताकि हमें I निकल आए। तो I1 की वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। तो I इज इक्वल टू कितना आएगा 2/3 प्लस 1/3, मतलब ये 3 और 2 प्लस 1 मतलब कितना आएगा 3/3 मतलब कि 1। तो आपका दो चीज़ें मिल गई आपको, एक तो मिल गया टोटल करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर्स, और I1 मिल गया आपको 1/3 एम्पियर्स, और I माइनस I1 कितना मिल गया भाई 2/3 एम्पियर्स। ठीक है, तो I माइनस I1 इस पूरी ब्रांच में जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, I निकल रहा है। सारी वैल्यूज आपको मिल गई। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने नोट ना किया हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। Now we are going to deal with the unbalanced Wheatstone bridge. अब हम लोग करने जा रहे हैं अनबैलेंस्ड Wheatstone's मतलब ये R1 R2 R3 R4 R5, और यहाँ से हमने क्या दे दिया, हाँ V वोल्टेज दे दिया हमने। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, इफ R1 बाय R2 इज नॉट इक्वल टू R3 बाय R4। इनका रेशियो था ना P/Q इज इक्वल टू R/S, दैट वाज द कंडीशन फॉर योर बैलेंस Wheatstone bridge. Now if these ratios are not equal, then what will you do? We will be solving this using Kirchhoff law and it is very easy, so don't worry about anything. सबसे पहला काम, करंट को निकाला, I निकला था, घूम फिर के कितना भी घूम लेगा ये वापस कितना आएगा, यहाँ पे I ही आएगा वापस। ठीक, चलिए भाई यहाँ पे I आ गया। बहुत स्ट्रैटेजिकली करना होता है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जितना कम से कम हो सके करना होता है। यहाँ आया तो मान लेते हैं यहाँ पे करंट चला गया क्या आपका
समझिएगा I1। अगर आपने करंट की नेमिंग अच्छे से कर ली तो इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन करने में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, I1 गया भाई, यहाँ पे I1 पहुँच गया। ठीक है, अब क्या होगा कि कुछ हिस्सा करंट का यहाँ जाएगा, तो इसको मान लेते हैं I2, और यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा I1 माइनस I2। ये चीज़ समझ में आई, मतलब ये आपका I1 करंट था, तो ये एक हिस्सा यहाँ चला गया I2, तो यहाँ कितना जाएगा I1 माइनस I2। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर, यहाँ I1 जा चुका है, I में से यहाँ I1 जा चुका है, तो यहाँ कितना जाएगा भाई I माइनस I1 जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया I माइनस I1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये बेवकूफ़ी नहीं करने की भाई ऊपर भी करंट जाएगा, दोनों करंट टकरा जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने एक डायरेक्शन से करंट को नीचे भेज रहे हो तो दूसरे डायरेक्शन से यू आर नॉट सपोज टू सेंड द करंट अगेन, यू नीड नॉट टू डू दैट। ठीक है, तो अब ये ऊपर से क्या आ रहा है आपका I1 माइनस I2 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है I माइनस I1। तो अब आप इसका देखिए कि जैसे मान लो कि ऊपर से कितना आ रहा है I1 माइनस I2 आ रहा है, और यहाँ से एक ब्रांच में कितना आ रहा है I माइनस I1 आ रहा है। अब इस ब्रांच में कितना जा रहा है, मतलब इस ब्रांच में कितना जा रहा है, आने वाले सारे करंट्स को जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर आता है, जाने वाले करंट के टोटल। तो इन दोनों को जोड़ोगे जब आप, तो कितना आएगा I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1। ठीक है, तो ये I1 से I1 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा I माइनस I2। तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा I माइनस I2, मतलब क्या I माइनस I2। क्लियर, ऊपर से चला आ रहा I2, देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर से चला आ रहा I2, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका I2, और यहाँ से कितना आ रहा है, तो आने ऊपर से आ रहा है I2, और यहाँ से कितना आ रहा है I माइनस I2। तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, आप लोग समझदार हो, इन दोनों को जोड़ो ज़रा, तो I2 प्लस I माइनस I2 इक्वल टू कितना आएगा, दोनों कट जाएंगे तो ये I आएगा। तो यहाँ से देखिए ये भी प्रूफ हो गया, तो यहाँ से I निकलेगा, वापस अपने घर वापस लौट जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको रफ करके एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लें। डायग्राम थोड़ा सा कंजस्टेड बन गया है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा इसे सूख जाने दीजिए। डायग्राम ये बनेगा, थोड़ा जूम कर दिया इसको। ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4 और ये आपका R5 प्लस माइनस ये V वोल्टेज सोर्स है। यहाँ से करंट निकला, यहाँ पे I आया, यहाँ पे I1 चला गया। ठीक है, I1 यहाँ गया, यहाँ तक आ चुका था, कुछ हिस्सा यहाँ चला गया, मतलब I2, तो यहाँ कितना जाएगा I1 माइनस I2। ठीक, यहाँ I1 जा चुका है I में से, तो यहाँ कितना जाएगा I माइनस I1। ठीक, यहाँ पे आया I माइनस I1, और ऊपर से क्या चला आ रहा है I1 माइनस I2। तो क्या करेंगे भाई, इसका ऊपर से आ रहा है I1 माइनस I2, और इधर से क्या आ रहा है I माइनस I1। इन दोनों को जोड़ोगे तो I1 कट जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा I माइनस I2 जाएगा। ठीक, आने वाले को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ो तो I1 और I1 कट जाएगा और I माइनस I2 बचेगा। तो यहाँ कितना करंट जाएगा I माइनस I2, यहाँ तक आ गया I माइनस I2। ठीक, और यहाँ से कितना चला आ रहा है ऊपर से I2, ये दोनों जोड़ोगे जब तो ये उतना ही तो करंट यहाँ जाना चाहिए। तो I2 कैंसिल आउट, यहाँ कितना करंट आएगा I। तो क्या प्रूफ हुआ कि जितना करंट बैटरी से निकला था उतना वापस भी आ गया। हमारे पास देखिए कई सारे रास्ते हैं, एक तो ये A हो गया, B हो गया, ये C हो गया, आ गया ABC हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया। 3 लूप, हमें 3 रास्ते चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या क्या हैं, I है, I1 है और I2 है, बाकी सब इन्हीं से
आप निकाल सकते हो। भाई जैसे I1 माइनस I2 चाहिए, आपको I2 पता चल गया, I1 पता चल गया, तो I1 माइनस I2 कर सकते हो। ठीक भाई, I1 माइनस I2 कैसे पता करोगे? I1 पता चल जाएगा, I2 पता चल जाएगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट, I1 से I2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहला लूप लेते हैं हम लोग कि यहाँ से निकलते हैं और पूरा चक्कर लगा के आते हैं ऊपर ऊपर। तो लूप 1 क्या होगा हमारा? लूप 1 हमारा होगा, आपका होगा EABCD, EABCD पहला रास्ता। रूल क्या फॉलो करना है? व्हाट रूल दैट मस्ट बी फॉलोड? पॉजिटिव से नेगेटिव गए -V, और नेगेटिव से पॉजिटिव गए +V, -V और +V। नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो ये प्लस लेंगे, तो ये आएगा V। यहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, मतलब ये हायर पे और ये लोअर पे। पॉजिटिव से नेगेटिव में नेगेटिव लेना, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस -I1R1। अब यहाँ से यहाँ गए तो क्या आएगा? ये हायर पे होगा, पिछला भूल जाओ, और ये लोअर पे होगा, तो क्या होगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो I2R2, तो माइनस में I2R2, क्योंकि ये हायर से लोअर जाएगा करंट नेचुरली, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाले में वोल्टेज क्या लेंगे? करंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस। वापस घूम के आए, ऐसे वापस आ गए, कुछ मिला? कुछ और नहीं मिला, मतलब कि 0। ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन, लूप 2 क्या होगा आपका? लूप 2 होगा आपका यहाँ से, आप यहाँ से D हटा दो, यहाँ से शुरू करो D से। ठीक, क्योंकि यहाँ से जा रहा है ना, ऐसे वोल्टेज भी E में क्या हो रहा है, ये इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, सेकेंड लूप क्या होगा आपका? DEAFC, DEAFC, देखो DEAFC, घूम के वापस आ जाएगा। ठीक, तो देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव गए, पॉजिटिव ले लिया, यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, मतलब ये हायर पे होगा और ये लोअर पे होगा। पॉजिटिव, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा? करंट फ्लोइंग इन इट, करंट कितना फ्लो हो रहा है? माइनस लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा वोल्टेज। रेजिस्टेंस, करंट कितना है इसके अक्रॉस? I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस, इट विल बी इट्स वोल्टेज R3। अब यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, पिछला सिंबल भूल जाओ, ये आपका पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, तो ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, तो इसका वोल्टेज क्या आएगा? करंट मतलब -I माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस, मतलब कि R4। ठीक, यहाँ तक आ गए, अब घूम फिर के वापस आ गए, मतलब ये आपकी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आप कुछ भी ले सकते हो। लूप 3 क्या होगा आपका? चाहे तो आप ले लो BCF। लूप क्या होगा? BCF। सम में नेट वोल्टेज 0, नेट वोल्टेज क्लोज लूप में 0, यहाँ पे नेट वोल्टेज क्लोज लूप में 0, यहाँ नेट वोल्टेज क्लोज लूप में 0, यहाँ नेट वोल्टेज क्लोज लूप में 0। सिंबल कैसे लेना है? पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे नेगेटिव वोल्टेज, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज। तो क्या ले रहे हैं लूप? BCF। B से लेके C गए, हायर पे या लोअर पे, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो माइनस क्या आएगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा? I2R2। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लेकिन करंट, हमारा रास्ता क्या है? यहाँ से यहाँ, लेकिन करंट क्या हो रहा है? ये नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे। आपको फिजिकल हाइट नहीं देखने की, ये ऊंचाई पे है, ये नीचे है। ठीक है, आपको देखना क्या है कि करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव पे होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी तरफ करंट आ रहा है, तो यहाँ वोल्टेज राइज होगा। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस में, तो प्लस क्या हो जाएगा? प्लस इसका वोल्टेज करंट क्या होगा? I माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई इट्स रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि R4। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वही हाल यहाँ पे भी है कि ऊपर हायर होगा नीचे लोअर होगा, तभी तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मतलब यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा। तो इसका भी पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव क्या लेना है? पॉजिटिव।
तो इसका भी पॉजिटिव ले लेंगे। करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई इट्स रेजिस्टेंस, मतलब कि 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड। 3 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल हैं, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको वोल्टेज की वैल्यू और R1, R2, R3 एंड R4 एंड R5 की वैल्यू दी होगी। आई होप कि आप लोगों को ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।